दोस्तों, आज बहुत से लोग कहते हैं सब कुछ है फिर भी जीवन में शांति नहीं है। कारण यह नहीं कि हमारे पास सुविधाएं कम है। कारण यह है कि प्रेम और आत्मीयता व्यक्त नहीं हो पा रही। प्रेम और अपनापन मनुष्य की स्वाभाविक आवश्यकता है। जब कोई प्रेम न दे पाए या अपनी भावनाएं व्यक्त ना कर पाए, तब भीतर एक कमी सी महसूस होती है। इस भाव को समझाते हुए गुरुदेव लिखते हैं, जब तक मनुष्य प्रेम देना नहीं सीखेगा, न उसे पूर्ण संतोष मिलेगा, न शांति मिलेगी और ना ही उसका आंतरिक विकास होगा। आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेम और उसकी शक्ति कैसे हमारा जीवन बदल देती है। जिस तरह प्रेम न व्यक्त करने पर मन में एक घुटन सी महसूस होती है, वैसे ही प्रेम न पाने पर भी व्यक्ति अपने जीवन में अभाव सा अनुभव करता है। प्रेम प्राप्ति की भूख बचपन में अधिक पाई जाती है। जिन बच्चों को अपने माँ बाप का प्रेम नहीं मिलता, उनका व्यक्तित्व निखर कर नहीं आता। कई मानसिक रोगों का कारण तो बचपन में माँ बाप का प्यार ना मिलना ही होता है। चिंता, घृणा, क्रोध, हीनता की भावना, बहुत कुछ इसी कारणवश पैदा हो जाती है। दूसरों से स्नेह प्रेम न मिलने पर उसे यह सुंदर संसार भी निर्दयी, क्रूर और कष्टों से भरा नजर आता है। प्रेम के आधार पर व्यक्तित्व का स्तर। प्रेम लेने और प्रेम देने दोनों प्रकार की भावनाएं मनुष्य में होती है। प्रेम लेने की भावना बचपन की निशानी है। प्रेम देने की भावना मानसिक तौर पर बड़े होने का आधार। प्रेम लेने की भावना स्वार्थ और परावलंबन का रूप है, तो प्रेम देना सेवा और स्वावलंबन का। छोटा बच्चा हमेशा ही दूसरों का प्यार चाहता है। चाह या स्वार्थ बचपन की स्थिति है जिसमें दूसरों से सुख, आराम, प्रेम की आकांक्षा आशा रहती है। लेकिन यह वृत्ति अधिक उम्र वालों में भी हो सकती है। इसके सुधार के लिए अपने समय, धन और शक्ति को सिर्फ अपने तक सीमित न रखकर जरूरतमंदों के लिए त्याग सहित अर्पण किया जाए। इन त्याग और सेवा भावनाओं से ही बचपन से आगे की विकास यात्रा हो सकती है। इसी को व्यवहारिक रूप में प्रेम देना कहा जाएगा। इसमें यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि बदले में कुछ मिला या नहीं। वास्तव में दूसरों की सेवा कर रहे व्यक्ति को आंतरिक रूप से बहुत कुछ मिलता है। जब अपना समय, धन और मन की शक्ति दूसरों की भलाई के लिए खर्च होने लगे, तब मन सिर्फ मैं तक नहीं रहता। उसका दायरा बड़ा होकर तुम तक पहुंच जाता है। दूसरों के कष्ट दूर करने में अपने दुख दर्द स्वतः ही ओझल हो जाते हैं। उसी तरह जैसे दिए के जलने पर सबसे पहले प्रकाश दिए के समीपवर्ती परिसर में होता है, वहां अंधकार जरा भी नहीं रहता। जब हम ऐसे ही परमार्थ कार्य करते हैं, तो अपने हृदय में शांति, मन में प्रसन्नता और आत्मा में संतोष अनुभव करते हैं, क्योंकि हमने दूसरों के कष्टों को शांत किया है। हमारी वजह से दूसरों के मन को प्रसन्नता प्राप्त हुई है और हमने दूसरों की आत्मा को सुख पहुंचाया है। हम जितना दूसरों के लिए त्याग और सेवा का भाव रखेंगे, उतना ही हमारे आत्मविकास का मार्ग खुलता जाएगा, क्योंकि त्याग और सेवा भाव से ही हमारे भीतर प्रेम का स्तर क्या है उसका निर्णय होता है। इस तरह प्रेम हमारे लिए बाल्य अवस्था से प्रौढ़ बनने की सीढ़ी है। यदि शास्त्रीय भाषा में कहे तो यह प्रेम ही स्वार्थ से परमार्थ की साधना है। जो प्रेम के लिए, परमार्थ के लिए अपने आप को लगा देता है, वही आत्मविकास की उच्च स्थिति प्राप्त करता है। दोस्तों, यहाँ गुरुदेव हमको आत्मनिरीक्षण करने का परोक्ष निर्देश दे रहे हैं।
हमको अपने आप का अवलोकन कर यह निष्पक्ष निरूपण जानना चाहिए कि हम में प्रेम बच्चों के स्तर का है या एक युवा के स्तर का। हमारी आयु तो बढ़ गई, परंतु क्या हम आत्मिक स्तर पर ऊंचे उठ पाए हैं या नहीं? क्या आज भी हम सुरक्षा, दुलार, आराम और सुख की ही आशा दूसरों से लगाए रखते हैं, या हमारे भीतर घर, परिवार एवं समाज के प्रति जिम्मेदारी उठाने का भाव भी है? अगर अभी भी हम बच्चे ही हैं, तो देश काल की परिस्थितियों को समझते हुए हमें निश्चित रूप से आत्मिक स्तर पर बड़ा बनना चाहिए। हमारे पास जितना भी समय, धन और बुद्धि बल है, उससे हम क्या भलाई का कार्य कर सकते हैं, यह विचार कर परमार्थ कार्य करने का संकल्प करना चाहिए। क्योंकि जीवन में किए गए अच्छे कर्म ही व्यक्ति के आत्मिक स्तर की पहचान बनते हैं। इस विषय में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। आइए अब आगे गुरुदेव यज्ञ कर्मकांड विधि का आध्यात्मिक उद्देश्य बताते हुए मानव जीवन से जुड़ी प्रेम यज्ञ की प्रक्रिया को समझाएंगे। यह प्रेम यज्ञ क्या है? यज्ञ कुंड की अग्नि के दो स्वरूप माने गए हैं, एक स्वाहा, दूसरा स्वधा। स्वाहा का अर्थ है आत्माहुति देना, त्याग, उत्सर्ग करना, और स्वधा का अर्थ है अपने अंतर में धारण करना। दोनों के संयुक्त स्वरूप में यज्ञाग्नि प्रकट होती है। यह समझने में बड़ा आसान है दोस्तों। यज्ञ में आहुति देने से पहले कुंड में अग्नि को धारण कराया जाता है, यानी अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। यही स्वधा की प्रक्रिया है। जब अग्नि कुंड में ठीक से प्रज्वलित हो जाए, तब उसमें औषधि, घृत आदि की आहुति दी जाती है। उसको स्वाहा की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक इसी तरह हमारी अंतचेतना में पहले प्रेम को धारण किया जाता है और फिर उसी प्रेम का उत्सर्ग किया जाता है। वह कैसे? आइए जानते हैं। प्रेम की आकांक्षा, इच्छा, प्रेम प्राप्ति का भाव प्रेम को आत्मा में धारण करने के लिए है। प्रेम धारण नहीं किया जाएगा तो फिर दिया कहाँ से जाएगा? प्रेम प्राप्ति की लालसा सहज रूप में प्रेम यज्ञ की स्वधा यानी कि प्रारंभिक प्रक्रिया है, और सेवा, त्याग, समर्पण यह प्रेम यज्ञ की स्वाहा प्रक्रिया। आम का पौधा सिंचाई, सुरक्षा, खाद पानी के रूप में जब स्वधा यानी धारण शक्ति को प्राप्त करता है, तभी उस शक्ति को कई गुना असंख्य रूपों में आम के फलों का उत्सर्ग कर सकता है। स्त्री अपने पति का निस्वार्थ प्रेम प्राप्त करके ही उसे बालकों को दे सकने में समर्थ होती है। जिसे किसी का प्रेम नहीं मिला, वह दूसरे को भी शायद ही कुछ दे सके। दोस्तों, माँ भुवनेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक, स्नेहमयी और अनुशासन प्रिय थी। उन्होंने अपने बालक को केवल दुलार ही नहीं दिया, बल्कि साहस, सत्य और करुणा के संस्कार भी सिखाए। माँ ने कहा, पुत्र, तुम्हें बड़ा नाम कमाकर विशेष नहीं बनना है, वरन भारतीय परंपरा का उत्तरदायी बनना है। माँ का वही प्रेम, दुलार और आदर्श जब त्याग, सेवा और देशभक्ति के रूप में प्रकट हुआ, तब उस बालक के भीतर एक महान व्यक्तित्व का जागरण हुआ। उन्होंने विश्व मंच पर भारत की आत्मा कहे जाने वाले दर्शन को रखा। जीवन भर माँ और गुरु के चरणों में आश्रित रहे। व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर समाज सेवा में समर्पित रहे। भारत राष्ट्र के प्रति प्रेम यज्ञ में अपना संपूर्ण जीवन आहुत करने वाले ऐसे युग पुरुष को हम सब स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। हमारे प्रेम का रूप क्या होना चाहिए? प्रेम केवल देना ही जानता है। जहाँ बदले में लेने की भावना है, वहाँ प्रेम नहीं, स्वार्थ है। उससे मनुष्य की आत्मा को पूर्ण संतोष प्राप्त नहीं होता।
मनुष्य के आंतरिक और बाह्य जीवन में अशांति, क्लेश, असंतोष ही बना रहेगा। पति पत्नी, माता पिता और संतान, मित्र मित्र और भक्त भगवान के बीच जब स्वार्थमय प्रेम का आचरण होने लगता है तो सदैव विपरीत परिणाम ही मिलते हैं। गृहस्थ जीवन की अशांति, कलह, राग, द्वेष, मनुष्य मनुष्य के बीच की धोखेबाजी, चालाकी, माता पिता से दुर्व्यवहार, क्रूरता, भगवान के प्रति नास्तिकता, अविश्वास, यह सब मनुष्य के बनावटी प्रेम की आड़ में काम कर रहे स्वार्थ और लोभ ही है। जिसने प्रेम के माध्यम से कुछ पाने की लालसा की है, उसको तो आखिर में यही सब मिलता है। प्रेम एक दिव्य तत्व है, इसके परिणाम सदैव दिव्य ही मिलते हैं, किंतु वह तब जब मनुष्य कुछ पाने की कामना से रहित होकर केवल प्रेम के लिए त्याग, बलिदान और किसी उच्च उद्देश्य के लिए अपने आप को समर्पित करता है। प्रेम का पुरस्कार तो स्वतः प्राप्त होता है और वह है आत्मसंतोष, शांति, प्रसन्नता और जीवन में उत्साह। दोस्तों, यहाँ गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से प्रेम के आंतरिक भाव को समझाया है। निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम स्वतः हृदय में शांति, प्रसन्नता और संतोष अनुभव करवाता है और स्वार्थवश किया गया प्रेम उदासी, अप्रसन्नता, असंतोष और अशांति उत्पन्न करता है, जिससे मन खिन्न रहता है। अब जब हम अपने आप को और समाज को आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो पाते हैं कि इस आधुनिक युग में सब सुखी संसाधनों के बीच व्यक्ति के खुश न होने का कारण यही है कि वह जो कर रहा है वह त्याग और सेवा की भावना से नहीं बल्कि कुछ पाने के भाव से कर रहा है। दोस्तों, हमें निस्वार्थ त्याग और सेवा से भरे प्रेम का मार्ग अपनाना होगा ताकि हर कार्य को हम आत्मसमर्पण से सफल बना सके और उसकी फलश्रुति में अंतर आनंद का स्वाद ले जीवन के वास्तविक मूल्यों को जीते चले। प्रेम की शक्ति से बदलता मन। प्रेम भाव के बिना विचारों में एकाग्रता पैदा नहीं होती। जब किसी काम से प्रेम नहीं होता तो उसमें कर्तव्य बुद्धि नहीं रहती। मनुष्य कई भूलें करता है, काम को बिगाड़ता है, वह उसे भार स्वरूप लगता है, दुखद बंधन जैसा। मनुष्य अपने काम से जी चुराने लगता है। प्रेम की शक्ति से ही कर्तव्य पूर्ण होता है। इसके अभाव में जबरन कार्य करने पर मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रोग सताने लगते हैं। प्रेम के भाव में कठिन से कठिन काम भी सरल बन जाते हैं। उनमें कठिनाइयाँ होते हुए भी फूल चुनने जैसी सरलता महसूस होती है। प्रेम की अवस्था में कष्ट नाम की कोई स्थिति ही नहीं। प्रेम की धुन में कर्तापन और कर्म फल का ध्यान नहीं रहने से यह योगी किसी स्थिति बन जाती है। केवल कर्तव्य ही सामने रहता है। कार्य करने के अभिमान और फल की आकांक्षा के साथ ही क्षमताओं का विकास रुक जाता है। यही कारण है कि सामान्य नौकरी करने वाले को दफ्तर का 4-6 घंटे का काम ही बोर कर देता है, जबकि देश प्रेमी, समाज सेवी, सेवानिष्ठ लोग 18 घंटे काम करके भी नहीं थकते। प्रेम एक व्यापक तत्व है। उसके साथ ही अनंत शक्ति सामर्थ्य रहती है। उससे साधारण व्यक्ति भी महामानव बन जाता है। प्रेम से प्रसन्नता और सहज आनंद मिलता है, जिसमें शक्तियों का उद्गम उसी तरह होता है जैसे पर्वतराज हिमालय अपने हृदय के अवयवों को पिघलाकर अनंत नदी स्रोत बहा देता है। आत्मविश्वास, निष्ठा, लगन, आशा की प्रबल हिलोरें मनुष्य के हृदय में उठने लगती है, जो एक छोटे से पुतले को तरंगित कर ऊंचा उठाती है। प्रेम के अभाव में मनुष्य थका थका सा रहता है, काम में मन नहीं लगता, फिर किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलना दूर की बात है।
प्रेम गिरे हुए व्यक्तियों को उठाता है, क्योंकि गिरे हुए व्यक्ति वे होते हैं जिनके जीवन में प्रेम और स्नेह का अभाव रहा है। घर में परिजनों के प्रेम से वंचित लोग व्यसनी, परस्त्रीगामी, चरित्रहीन और पतित हो जाते हैं। पति अथवा सास ससुर के अत्याचार से पीड़ित स्त्री घर से बाहर जाकर प्रेम की चाह करती है, जिससे उसे भ्रष्ट अथवा दूषित कहा जाता है। माँ बाप के प्रेम से वंचित बच्चे निराशावादी, क्रोधी, ईर्ष्यालु, घृणा करने वाले, बेध्यान, खोए खोए से चरित्रहीन बन जाते हैं। लोगों में फैली हुई बहुत बुराइयों का मुख्य कारण उनका अपने जीवन में दूसरों का स्नेह प्रेम न मिलना ही होता है। कोई भी प्रेममय व्यक्ति इन लोगों को अपना प्रेम देकर फिर से सुधार सकता है। हमारे महापुरुषों में महात्मा बुद्ध, रामकृष्ण आदि ने अनेकों पतितों का अपना निश्चल सहज प्रेम देकर उद्धार किया। प्रेम की शक्ति से बदलता दृष्टिकोण। जब मनुष्य का दृष्टिकोण प्रेममय होता है तो उसे दूसरों के दुर्गुण न दिखाई देकर सद्गुण दिखाई देते हैं। इससे मनुष्य के दोष दर्शन का दुर्गुण दूर हो जाता है। दूसरों के दुर्गुण न देखने से किसी की आलोचना में भी मन नहीं लगता। हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, डाह की भावनाएं प्रेम से धुल जाती है। प्रेम में हिंसा नहीं, करुणा का निवास होता है। प्रेममय व्यक्ति अपना अहित करने वालों के प्रति भी दया, क्षमा, सहिष्णुता की भावना रखता है। उनके सुधार के लिए शुभकामना करता है। मनुष्य का जैसा दृष्टिकोण और चिंतन होता है, वैसा ही उसके लिए यह संसार दिखाई देता है। मनुष्य जब दूसरों से प्रेम करता है तो दूसरे भी उसे प्रेम करते हैं, उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं। संसार कुएं की आवाज है। मनुष्य संसार के प्रति जैसा आचरण करेगा, संसार से उसे वैसा ही प्रत्युत्तर मिलेगा। प्रेम से ही प्रेम मिलता है। इतना ही नहीं, प्रेम एकात्मता पैदा करता है। देखा जाता है कि जिन व्यक्तियों में परस्पर प्रेम होता है, उनके रंग रूप, स्वभाव, विचार धीरे धीरे एक से बन जाते हैं। प्रेम एक तरह की मानसिक स्थिति है। इसका प्रवाह जिस ओर होगा, उसी तरह के परिणाम भी प्राप्त होंगे। जब मनुष्य अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुरूप जीता है, तब प्रेम बिना रुकावट के बहता है। पानी सदैव ऊपर से नीचे की ओर बहता है, किंतु किसी पेड़ की जड़ों द्वारा सोख लिया जाता है तो वही मधुर फलों, सुंदर फूल और शीतल छाया में परिवर्तित हो जाता है। अगर इंसान का प्रेम सिर्फ पैसा, सुख, रिश्तों की पकड़ और इच्छाओं में फंसा रहे तो उसका जीवन ऊंचे विचारों की ओर नहीं बढ़ता। वह बस खाने, कमाने, भोगने तक सीमित रह जाता है। प्रेम के प्रवाह का संचालन समझदारी पूर्वक विवेक द्वारा होने पर जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति होती है। जीवन विकास की ओर आगे बढ़ता है। बार बार इन्हीं प्रेम के आदर्शों का अभ्यास अपने व्यावहारिक और आंतरिक जीवन में करते रहा जाए तो प्रेम की शक्ति बढ़ती है और प्रेम हृदय का स्थायी भाव बन जाता है। फिर उसी स्थायी भाव की प्रेरणा से जीवन का संचालन होने लगता है। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव ने अंत में हमको प्रेम ऊर्जा का सदुपयोग करना सिखाया है। प्रेम एक ऐसी ऊर्जा है जिसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से उपयोग किया जाता है। प्रेम और कोई नहीं पर हमारी जीवन ऊर्जा ही है। हम अपनी ऊर्जा को चालाकी से युक्त स्वार्थ कार्य में लगाएंगे तो अवश्य ही हम आत्मिक स्तर पर गिर जाएंगे और हमको जीवन में अशांत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। परंतु यदि हमने इस पवित्र ऊर्जा का मूल्य समझकर उसको विवेक युक्त बुद्धि से सत्कार्यों में लगाए रखने का अभ्यास किया
तो निश्चित ही हम सांसारिक और आत्मिक दोनों दृष्टि से कल्याण को प्राप्त होंगे। हमारा व्यक्तित्व श्रेष्ठ बनेगा, लोग हमसे प्रेरणा लेंगे, हमारा सुयश चारों तरफ फैलेगा और निर्मल मन से किए गए कार्य के रूप में हमारा प्रेम अमर इस धराधाम पर प्रवाहित होता रहेगा।